हेलो नमस्कार दोस्तों आज से जो है हम बिहार दरोगा के लिए एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो दरोगा की जो प्रैक्टिस सेट बुक जो लॉन्च की गई थी, इसमें टोटल जो है 20 सेट्स को दिया गया है। एक सेट में जो प्रश्नों की जो संख्या है वो है कितना 100 है। ठीक है, तो एक एक सेट को करते चलेंगे और 20 दिनों में हम टोटल 20 सेट्स को कर लेंगे। ठीक है, यानी बिहार दरोगा के लिए एग्ज़ाम आने तक, यानी एग्ज़ाम डेट आने तक जो है सारी इस चीज़ों को क्या करेंगे, पूरी तरह से हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज जो है होने वाला है सेट नंबर कितना, सेट नंबर जो है आज 1 होने वाला है। सेट नंबर पहला होने वाला है। जैसे जैसे ख़त्म होते चलेगा इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो पूरा एक वीडियो पूरा आपको वहाँ पर दिख जाएगा। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पूरा जो है वीडियो जो है उस पर तैयार करके उस पर रख दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाते ही जो है आपको मिल जाएगा। तो देखिए सेट नंबर ये कितना, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, ये जो है 1 है। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। दीपक अगर दौड़ रहा है तो वाक्य में क्रिया कौन सा है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सा है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया। वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में अकर्मक क्रिया है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है, तो वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है वाक्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी पूर्व प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय रुपए में जो है किनके द्वारा 62 रुपये जो है अनुमानित किया गया था। 62 रुपये जो है किनके द्वारा अनुमानित किया गया था स्वतंत्रता। ये जो है वी के आर वी राव के द्वारा देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपए में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था। किनके द्वारा 62 रुपया जो है अनुमानित किया गया था, तो ये जो है वी के आर वी राव के द्वारा जो है किया गया था। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। चार मीनार का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट कब हुआ था, पूरा जो है कब हुआ था, तो पूरा जो है कब हुआ था चार मीनार का कार्य। तो ये जो पूरा हुआ था 1591 से 92 में। देखिए चार मीनार का जो कार्य पूरा हुआ था 1591 से 92 में हुआ था। 1591 से 92 में हुआ था। देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। यह मूसी नदी के तट पर है। अब देखिए चार मीनार जो यह किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी के क्या है, चार मीनार किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी के तट पर है चार मीनार। चार मीनार है मूसी नदी के तट पर है। चार मीनार मूसी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए चार मीनार का निर्माण कार्य कब बोले, तो 1591 से 1592 में जो है इसका कार्य जो है पूरा हुआ। ठीक है, चार मीनार की मुख्य सुंदरता इसकी चार मीनार में निहित है। यानी मुख्य सुंदरता इसको चारों मीनारों में जो है निहित किया गया है। अब देखिए इसकी कितने मंजिलें हैं, चार मंजिला है। ये कितना मंजिला है, चार मंजिला है, और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। देखिए अगर पूछेगा कितना मंजिला है तो ये है 4 मंजिला। चार मंजिला है ये। ठीक है, और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, तो 48 मीटर जो है प्रत्येक की ऊंचाई है। 48 मीटर प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है, 48 मीटर जो है प्रत्येक की ऊंचाई है 48 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। 100 और 1000 के बीच जो है कितनी संख्याएं हैं जो 17 से क्या है, विभाज्य है। तो वीडियो को रोककर आप इसको बनाइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, 53 नंबर जो है इसका 53 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट था जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से
लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है रॉकेट लॉन्च किया गया था किससे? तो ये जो लॉन्च किया गया था LVM-3M4, LVM-3M4 रॉकेट जो है। अब कब किया गया था इसको थोड़ा देखते हैं, इसको कब किया गया था? 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। कैसे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया? लॉन्च जो है इसको किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया। अब कहाँ में है ये? श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च। अब देखिए चंद्रमा 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड किया। सॉफ्ट लैंडिंग जो है कब किया था? तो देखिए 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। लैंड कब किया था? अब कहाँ पर लैंड किया था? दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड किया गया था। दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए चंद्रमा 3 में जो है इसको यदि आप लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं अब देखिए चंद्रमा 3 में क्या क्या चीज़ें? चंद्रमा 3 में मुख्यतः कितने मॉड्यूल थे? तो चंद्रमा 3 में जो थे मुख्यतः 3 मॉड्यूल थे। 3 मॉड्यूल कितने? 3 मॉड्यूल जो है थे। चंद्रमा 3 में कितने मॉड्यूल थे? चंद्रयान 3 में जो है 3 मॉड्यूल थे। पहला था प्रोपल्स मॉड्यूल। पहला क्या था? प्रोपल्स मॉड्यूल। पहला क्या था? प्रोपल्स मॉड्यूल। पहला क्या था? प्रोपल्स मॉड्यूल, ठीक है, पहला था प्रोपल्स मॉड्यूल। दूसरा था लैंडर मॉड्यूल। दूसरा क्या था? लैंडर मॉड्यूल। दूसरा था लैंडर मॉड्यूल। और तीसरा की यदि हम बात करें, तीसरा क्या था? रोवर मॉड्यूल। तीसरा था रोवर मॉड्यूल। ठीक है, लैंड की बात करें, कितना मॉड्यूल था? 3। प्रोपल्स मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, अब विशेष बात करते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका C नंबर हो जाएगा। अब देखिए, एक था सैन्य अभ्यास आयोजन किन देशों के मध्य हुआ था? एक था सैन्य अभ्यास जो है किन देशों के बीच हुआ? एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया था? एक था, ये जो किया गया था भारत तथा मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच एक था सैन्य अभ्यास आयोजन 2 देशों के मध्य किया गया। 2 देशों के मध्य जो है किया गया था। 2 देशों के मध्य जो है किया गया था। लिखने में नहीं होगा, और सब देश के बारे में हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, जायद तलवार सैन्य अभ्यास, जायद तलवार सैन्य अभ्यास बोलेगा भारत और यूएई। जायद तलवार जो अभ्यास हुआ था भारत और यूएई। मालाबार जो अभ्यास हुआ था भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है सैन्य अभ्यास हुआ था। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगर जीमैक्स अगर पूछेगा तो भारत और जापान। नोमैडिक अगर आपसे पूछ ले, नोमैडिक जो है अगर आपसे पूछ ले तो नोमैडिक कौन होगा? नोमैडिक जो होगा भारत तथा मंगोलिया। नोमैडिक होगा भारत तथा मंगोलिया। एक्स खान क्वेस्ट तो बहुराष्ट्रीय। एक्स खान क्वेस्ट क्या है? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इक्वेरिन क्या है? तो भारत और मालदीव। और सिलिनेक्स क्या है? तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण यानी ओस्मोसिस कहा जाता है। विलय के अणुओं को उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या कहलाता है? गति करना जो है क्या कहलाता है? यानी एक सही है या 2 सही है या दोनों सही है, ये जो है क्या करना है? ये बताना है। तो ना तो एक
ना तो एक ना ही दो सही है, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही, यानी दोनों क्या है, गलत है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब सर्कोलोप्लाज्म, सर्कोलोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है, सर्कोलोप्लाज्म नामक उत्तक पाया जाता है, सर्कोलोप्लाज्म नामक उत्तक जो है पाया जाता है, सर्कोलोप्लाज्म नामक उत्तक पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है पेशी उत्तक में, पेशी है उत्तक में, पेशी उत्तक में, पेशी उत्तक में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टॉन्सले ने, एजी टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने? तो एजी टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉन्सले। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय अवस्थित है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ में अवस्थित है? तो आईपीसीसी का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में अवस्थित, जिनेवा में, और ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो जिनेवा में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल जिनेवा में, काम है तो जिनेवा में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2O नहीं बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? H2 जो है नहीं बनाएगा, H2 नहीं बनाएगा, तो ये जो है Hg जो है नहीं बनाएगा। अलाइक चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस ए किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। तो यहाँ पर जो है डैश में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा वेयर आई अ किंग। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में विदेशियों का आगमन का सही कालानुक्रम, भारत में विदेशियों का जो सही कालानुक्रम क्या है? भारत में विदेशियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? भारत में जो सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए, सबसे पहले तो आर्य लोग आए थे, ये तो पता है। सबसे पहले कौन आए थे? आर्य लोग आए थे, तो दोनों में आर्य है। तो आर्य के बाद जो था यूनानी आए थे। आर्य के बाद कौन? सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो आर्य लोग आए थे। ठीक है, आर्य लोग आए थे, सबसे पहले आर्य लोग आए थे, उसके बाद यूनानी आए थे। ठीक है, उसके बाद यूनानी, तो ये सब तो यहीं से गलत हो गया, इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले कौन आया? तो आर्य आया पहले, उसके बाद यूनानी आया, उसके बाद शक आया, शक कितना 3 नंबर पर, उसके बाद शक आया, उसके बाद हुन आया, उसके बाद तुर्क आया। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आर्य आया, यूनानी आया, शक आया, हुन आया, उसके बाद कौन? तुर्क आया। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही? ऑप्शन नंबर जो है बी जो इसका सही है। भारत में विदेशियों आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले आर्य लोग आए, उसके बाद यूनानी आए, उसके बाद शक आया, उसके बाद हुन आए, उसके बाद तुर्क आए। पहले आर्य, यूनानी, शक और हुन, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना निलंबित है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया? संसद की कार्यवाहियों की जांच करना जो है प्रतिबंध किया गया है, तो जांच करना जो है प्रतिबंध किया गया है, तो ये अनुच्छेद 122 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कैसे हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो वृद्धि कैसे हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध से या किससे? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो संसद के अधिनियम से जो है हो सकता है, संसद के अधिनियम से हो सकता है। संविधान संशोधन से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध से नहीं, राष्ट्रपति की अधिसूचना से नहीं। यानी संसद
संसद के अधिनियम से जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की वृद्धि हो सकती है। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित जो है किया गया, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया तो मिस्र। कौन? तो मिस्र। अगला, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे जो है 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी किनको नहीं दिया गया है 2023 का, और किनको दिया गया है उसको भी अभी जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जाकिर हुसैन को जो है 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। जाकिर हुसैन, निम्नलिखित में से किसे? जाकिर हुसैन हो गया, बाल कृष्णन दोषी और ऐसे, यानी जिनको नहीं दिया गया वो है दीपक धर। दीपक धर को नहीं दिया गया, दीपक धर को नहीं दिया गया, दीपक धर को नहीं दिया गया, दीपक धर को नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य जो है नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो सत्य कौन सा नहीं है? देखिए, तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, ये गलत है। तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, अन्नाम में फैला हुआ था तांग समाज। ठीक है, यानी कौन? तांग शासन के अधीन जो है 8वीं और 9वीं सदियों के चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो ये क्या है? इसका जो कथन सत्य कौन नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो ये जो है बी नंबर सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? गोल्जिकाय का जो कार्य है वो नहीं है, तो वो इसमें नहीं है। तो यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण, यह स्पिंडल तंतुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी। मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिका बनाते हैं। मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिका बनते हैं। मादा जनन कोशिकाएं अंडे कोशिकाएं बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? ये जो बनते हैं अंडाशय से, अंडाशय में बनते हैं। मादा जनन की जो कोशिकाएं होती हैं, अंडे कोशिका कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, अंडाशय में। लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? लोकपाल की जो चयन समिति है, देखिए लोकपाल की चयन समिति निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं होता है? लोकपाल की चयन समिति में कौन ऐसा है जो शामिल नहीं होता है? कौन कौन होता है? ठीक है, तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए ये जो है राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। लोकपाल की चयन समिति में जो है कौन शामिल नहीं होता? तो राष्ट्रपति जो है शामिल नहीं होता। अब देखिए लोकपाल की चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है शामिल होता है, लोकसभा अध्यक्ष शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया? द्वितीय, तो ये जो है 1979 में किया गया द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब? तो 1979। मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र कौन है? मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र कौन था? तो मूसिका जो राजवंश है उसका शासन क्षेत्र कौन था? तो उत्तरी केरल था। कौन था? उत्तरी केरल, यानी केरल। ठीक है, मूसिका राजवंश का शासन क्षेत्र केरल था। मूसिका राजवंश का कहाँ था? तो केरल था। ठीक है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित किस पहलू पर ध्यान रखता है? एक संतुलित आहार जो होता है किन, तो पहला देखिए पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है। आरडीए को क्या करता है? पूरा करता है। आरडीए को पूरा करता है।
यानी 1 और 2 जो है दोनों सही है। 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए डहेलिया किसका है, डहेलिया जो है आरोही जर है। डहेलिया क्या है, तो आरोही एक जर है। डहेलिया जो है आरोही जर है। डहेलिया आरोही जर है। डहेलिया क्या है, तो आरोही जर। डहेलिया, डहेलिया आरोही जर। डहेलिया जो है आरोही क्या है, डहेलिया आरोही जर जो है डहेलिया आरोही जर। तो पान की यदि हम बात करें, पान का, ठीक है, पान का, तो पान का क्या हो जाएगा, तो पान का हो जाएगा, एक मिनट, देखिए डहलिया जो है ना पुलिकत जर हो जाएगा। डहलिया क्या है, डहलिया जो है पुलिकत जर। डहलिया पुलिकत जर। डहलिया पुलिकत जर। डहलिया पुलिकत जर। डहलिया पुलिकत जर। अब ये क्या हो जाए, डहलिया पुलिकत जर। पान जो है आरोही जर। पान आरोही जर। पान जो है आरोही जर। पान जो है आरोही जर। पान आरोही जर। अमरबेल जो है चूसन जर। अरनबेल चूसन जर। अरनबेल, अमरबेल जो है चूसन जर। और चालक क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 4 का 2 नंबर, यानी इसका होगा 1 2, 1 का ए, बी का 3, 1 का ए, बी का 3, बी का 3, 1 का ए, बी का 3। ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला है कि नोवा विस्फोट के बाद, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो। यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो। चंद्रशेखर सीमा के कहाँ हो, तो चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो। चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो। चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, तो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन, श्वेत वामन। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि होने पर वृत्त की त्रिज्या है, तो ये मैथ है, इसको बनाइए, वीडियो को रोक कर उसके बाद बनाना है, ठीक है। आंसर जो इसका हो जाएगा 125% हो जाएगा। 125%। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, रीजनिंग है, ठीक है। इसको रोक कर उसके बाद आपको क्या करना है, बनाना है। सही आंसर जो है इसका 464 जो है हो जाएगा, 464। इसको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से क्या करना है, नीचे दिए गए कूट से करना है। ये जो हो जाएगा, देखिए साल्ट रेंज की बात करें, भरंस पर्वत। साल्ट रेंज भरंस पर्वत में पाया जाता है। साल्ट रेंज, साल्ट रेंज भरंस पर्वत। साल्ट रेंज भरंस पर्वत, साल्ट रेंज भरंस पर्वत, साल्ट रेंज। अल्पस जो है बलित पर्वत। अल्पस क्या है, बलित पर्वत। अल्पस बलित पर्वत। साल्ट रेंज भ्रंशोत पर्वत। अल्पस जो है बलित पर्वत। अल्पस है बलित पर्वत। अल्पस बलित पर्वत। अल्पस बलित पर्वत। अल्पस बलित पर्वत। फ्यूजियम, फ्यूजियाम, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा के ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत। विंध्य है अवशिष्ट पर्वत, यानी 1 का 4, 1 का 4, एक में ही दिखा, तो इसको सही मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। इनमें कौन है जो मूल भौतिक राशि है, ठीक है। भौतिक राशि जो इनमें कौन है, देखिए विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये क्या है, ये भौतिक राशि। निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा जो है ये है, यह एक कैसी राशि है, तो यह एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। प्रसरब तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसरब तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर क्या करना है, विचार जो है करना है। प्रसरब तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करता है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें क्या करता है, उन्हें साफ करता है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करता है, सही बात है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता। प्रसरब का उपयोग जो है बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। बीमारी के उपचार में भी किया। यह कीड़ों को नष्ट करता है। यह कीड़ों को
नष्ट करता है, ये भी सही है। यह कीड़ों को नष्ट करता है। समुद्र में गहराई की मापन किया जाता है। शहर में समुद्र में गहराई की मापन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? उपयुक्त कथनों में तो ये जो है सारे सही हैं। कितना सही है? सभी के सभी जो है सही हैं। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त जो है भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की से? ये जो है तुर्की के लिए। अच्छा, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता देश कौन है मतलब कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर यानी फ्रांस। ए नंबर यानी फ्रांस। देखिए, चोलों की राजनीतिक सत्ता केंद्र उरैयूर था जो डैश के लिए मशहूर था। किसके लिए मशहूर था? चोलों की एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था जो किसके लिए मशहूर था? तो ये जो है सूती कपड़ों के लिए व्यापार के लिए, सूती कपड़ों के व्यापार के लिए मशहूर था। सूती कपड़ों के व्यापार के लिए मशहूर था। धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? धूम कोहरा जो है निम्न में से किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा जो है उपयुक्त में से सभी का मिश्रण है। कोहरा, धूम, सल्फर डाइऑक्साइड। धूम कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। धूम कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त में से सभी का उदाहरण। धूम कोहरा निम्न में से किसका उदाहरण है? धूम जो है इसका भी उदाहरण है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी, सल्फर डाइऑक्साइड और कोहरा का भी, यानी उपयुक्त में सभी। कंपनी द्वारा पारित अधिनियम तथा उनकी विशेषताओं को सूचीवन और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है? चयन जो है करना है। सही उत्तर का चयन जो है इसको करना है। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियंत्रक एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। पिट्स इंडिया 1784 में नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो है किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 जो है 1813 में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। 1813 के अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया। भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, ठीक है। और 1833 के गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यता की नियुक्ति, यानी देखिए एक का कितना, एक का दो, एक का ये और ये, एक का दो, यानी ये बात खत्म, एक का दो। बी का कितना, बी का एक, यानी ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए ये जो है इनमें से कोई नहीं। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता, अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र सीमा या नाम की परिवर्तन किया जाना है तो ऐसे विधेयक को किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजा जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम जो है उठा सकता है, यानी इसमें मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा और राज्य जो है कुछ नहीं कर सकता। ये संसद जो है अपने इच्छानुसार जो है कदम उठा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है? दारा सिकोह द्वारा रचित जो है नहीं है, दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है। तो ये जो है दादरा दारा बनाम नहीं है। मजम अल बहरीन ये है, सिर ए अकबर ये भी है, सफीनत उल ये भी है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यानी सूची 1 ये और सूची 2 ये हुआ। इसको चलिए मिलाते हैं। पहले देखिए, डेंगू बुखार किसको? ग्लोसिना। डेंगू बुखार ग्लोसिना। डेंगू बुखार जो होता है ग्लोसिना। डेंगू बुखार किससे? ग्लोसिना से। डेंगू बुखार ग्लोसिना। डेंगू बुखार हो जाएगा, एक मिनट, डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी। डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी। डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी। डेंगू बुखार एडिस एजिप्टी। अब देखिए, हाथी पाँव जो होता है, हाथी पाँव जो होता है क्यूलेक्स फैटिगन्स। ठीक है, हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगन्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कालाजार जो होता है फिलीबोटोमस। और निद्रा रोग क्या था? ग्लोसिना। यानी 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 2। ठीक है, ये कट गया। 1 का 2, बी का 4। ठीक है, बी का 4, इधर भी बी का 4। उसके बाद 3 का 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? क्वांटो एक मैदान है जो कि किस देश में है? तो क्वांटो मैदान है जापान में। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश जो है किनको कहा जाता है? अश्व अक्षांश किनको कहा जाता है? तो ये जो है 30 से 35 डिग्री को अश्व अक्षांश कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। खनन एवं उत्खनन अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? खनन एवं उत्खनन अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया? खनन जो है किस क्षेत्र में रखा गया? तो खनन जो रखा गया है वो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। खनन को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। अगला, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है ये जो होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप उत्पादन किया गया था? कृत्रिम रूप से उत्पादित जो है किया गया था, तो ये जो है टेक्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सलमान रुश्दी। द गोल्डन नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी। भारत की अध्यक्षता में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन किस शहर में किया गया? ये जो किया गया था पूना में। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? राजा बनाने वाले के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जो इनको जाना जाता है हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। यानी ए और बी दोनों। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 2019 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। यह अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 253 में। अनुच्छेद
253, अनुच्छेद 253। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित तय की? गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? कौन सी तारीख जो है निश्चित की थी? ये जो है 21 फरवरी 1915, 21 फरवरी 1915। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल कौन है? तो ये जो हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है? चयन जो है इसको करना है। यहीं से थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम देखेंगे, अगर हम देखें सिमुम, सिमुम क्या है? तो सिमुम जो है एक का क्या हो जाएगा? एक का सिमुम यानी अरब रेगिस्तान, सिमुम अरब रेगिस्तान, सिमुम अरब रेगिस्तान, सिमुम जो है वो है अरब, सिमुम अरब रेगिस्तान हो गया। उसके बाद बाइज हो गया फ्रांस, बाइज फ्रांस, बाइज फ्रांस, बाइज फ्रांस, बाइज फ्रांस। और देखिए पेम्प्रो कहाँ? तो पेम्प्रो अर्जेंटीना, पेम्प्रो अर्जेंटीना, पेम्प्रो अर्जेंटीना। और नार्वेस्टर क्या? नार्वेस्टर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी एक का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक कार, ये है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। 53 नंबर का क्या हो जाएगा? 53 नंबर का बी है। इसको पॉज करिए, रोकिए और बनाइए इसको, ठीक है। 53 नंबर, एक शाम राजा ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, एक शाम राजा ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, थोड़ी चलकर वह दाएं मुड़ा। ये रीजनिंग का सवाल है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है? विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है, तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा कैमूर, कैमूर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो हो जाएगा, ये बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीद कर विदेशों में बेचना, ठीक है। सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपस में। युगलीना क्या है? युगलीना एनालिरे, देखिए नियोपाइलिन, पहले ये देखें नियोपाइलिना, देखिए नियोपाइलिना जो है ये हो जाएगा एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। नियोपाइलिना क्या है? एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी। एनालिडा और मोलस्का के बीच की क्या है? बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। युगलीना क्या है? युगलीना है आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच की योजक कड़ी, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के बीच की योजक कड़ी, ठीक है, योजक कड़ी। अब देखिए 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 और बी का 1 मिनट, युगलीना का ये हो जाएगा, युगलीना का 1 का 4, यानी ये दोनों मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण, वृद्धि वलय बनती है किसके कारण? सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, सक्रियता के कारण। अंतःरंभीय एधाकी। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ये संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो बिहान मेला का आयोजन जो होता है उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा में जो है इसको किया जाता है, उड़ीसा में। सिरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सिरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? ये क्या है? तो पद्मावती, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं रहे? होम रूल लीग आंदोलन से कौन है जो इनमें नहीं रहे? कौन, किनका संबंध जो है होम रूल लीग से इनमें से नहीं है? तो देखिए किनका नहीं है। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम। देखिए होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लोकमान्य तिलक का संबंध होम रूल लीग से था, एनी बेसेंट का भी था और एस सुब्रमण्यम का भी था, यानी 1, 2 और 3। होम रूल लीग का आंदोलन का संबंध किन किन से था? लोकमान्य तिलक से, एस सुब्रमण्यम से और एनी बेसेंट से था, यानी 1, 2 और 3। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी जो है बृहत हिमालय व पीर पंजाल, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो ये जो है देखिए तदर्थ न्यायाधीश किया जा सकता है, तदर्थ, अतिरिक्त नहीं, तदर्थ ये हो गया, ठीक है। तो ये सही है, यानी एक सही और एक गलत, 2 गलत है, यानी ये ए नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए 2 ओम, 4 ओम और ये कितना 8 ओम, इसको क्या करना है? बनाना है। तो इसका जो 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी नंबर 15/7 ओम, 15/7 ओम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा का गठन किया था। पीसी घोष और एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रजा पार्टी से क्या थे? जुड़े हुए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केवल कथन 2 सही है, केवल कथन जो है 2 सही है, केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में जो है कौन है जो नहीं पाया जाता है? तो ये जो है एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा है जो सही है? कौन सा है जो सही है? तो देखिए निम्न में से कौन है जो सही है? कौन सा है जो सही है? तो कौन सही है? तो ये सही होगा। और वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 20,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख ppm है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जो है जाना जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है चित्रकूट प्रपात को। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? सामान्य दिशा जो है वो क्या है? तो वह है दक्षिण पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पश्चिम और से उत्तर पूर्व। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितना प्रतिशत रहने का जो अनुमान है वो लगाया गया है? तो 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को 1 टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो ये जो कब तक रखा गया है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक? तो ये जो रखा गया है 2025 तक। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाए। इसको क्या करना है? एक दूसरे को सजाना है क्रम के अनुसार। इसको क्या करना है? इसको सजाना है क्रम के अनुसार, ठीक है। तो देखिए पहले कौन होगा, चलिए उसको देखते हैं। देखिए 1 नंबर पहला होगा, ये सही है। 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर
ये सही है, पहला तो एक हो जाएगा, यानी स्टेटस जनरल की बैठक, स्टेटस जनरल की बैठक। उसके बाद हो जाएगा लुई 16वीं की हत्या, लुई 16वीं की हत्या। 3 नंबर लुई 16वीं की हत्या, लुई 16वीं की हत्या। उसके बाद नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, 2 नंबर। 4 नंबर है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी जो है कहा जाता है, स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है तो काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है कौन जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कावेरी नदी घाटी जो है नहीं है। महानदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, वर्धा घाटी है, कावेरी नदी घाटी नहीं है। आवश्यक वसा अम्ल के नाम को पहचान करें, आवश्यक वसा अम्ल के नाम को क्या करना है? पहचान जो है करना, आवश्यक वसा अम्ल के नाम को पहचान करना है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम को पहचान करें। ये देखिए, तो इसका जो सही हो जाएगा वो देखिए वसा लिनोलिक, ये वसा अम्ल क्या है? आवश्यक वसा, ये वसा अम्ल है लिनोलिक, लिनोलिक। उसके बाद हो गया ब्यूटेनिक नहीं है, लिनोलिक, लिनोलिक तो है ही, ठीक है। उसके बाद मायरिस्टिक नहीं है, एराकिडोनिक, एराकिडोनिक यानी कितना? 1 3 और 5, 1 3 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी जो है हो जाएगा इसका आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1773 कब से प्रवर्तित हुई, कब से हुआ? तो ये जो हुआ था 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। भारत में राधा कृष्णन मिशन की स्थापना किस विकास हेतु हुई थी? भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किस विकास हेतु हुई थी? किस विकास हेतु हुई थी? तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटो रूडिंग नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? जो निम्न में से किससे बने होते हैं? जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। सामाजिक बुद्धि लब्धि, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो SA/CA × 100, SA/CA। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो SA/CA × 100। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? कौन सी सुविधाएं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी मेडिकल सहायता, परामर्श और यौगिक आसान। 83 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर का ए, यानी 6 सेंटीमीटर। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था? तो 3 नियमों का उल्लेख किया था केपलर ने, 3 नियमों का। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव है, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव कौन है? ये जो है जीवाणु, ये जीवाणु। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की समान ह्रास अवनति दर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है, 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो FSSAI के द्वारा जो है जारी किया जाता है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला गया? बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में स्थापित किया गया? किस जिले में स्थापित किया गया था? किस जिले में? तो ये मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था।
कामराजार पतन किस भारत के राज्य के तट के पास स्थित है? कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? जो तमिलनाडु। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है रोहतास में और कैमूर में। रोहतास और कैमूर में, ए और बी दोनों। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? विश्व का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है? विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो यह है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो येलो राष्ट्रीय उद्यान। येलो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? सही पदानुक्रम है तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये जो है जगत संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो ये चुना गया अजय बंगा को। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का उदाहरण। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का चयन करें। मिस्र वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। तो मिस्र वाक्य जो है इनमें से कौन है? तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिस्र वाक्य का उदाहरण है। यदि कल से 2 दिन पहले दिन सोमवार रहा हो तो परसों 3 दिन के बाद सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो ये रीजनिंग है, इसको क्या करना है? पॉज करके इसको बनाना है। गुरुवार जो है इसका आंसर। ट्रांसलेट इनटू द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। येरोवान की राजधानी कहाँ है? येरोवान की राजधानी कहाँ है? तो येरोवान की जो राजधानी है अर्मेनिया। ठीक है। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित से कौन है? बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। 99 नंबर क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है किससे है? तो ये जो है रोइंग से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रोइंग से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है।